देखिए, प्यार के रंग तो अनुपमा के सीरियल में भी हर तरफ उड़ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि अनुपमा जो यूएस में परिवार के साथ होली के रंगों में सराबोर है, क्या इस होली में अनुज भी प्यार के लाल रंग, सुर्ख रंग बिखेरेगा अनुपमा की लाइफ में? होली पर ऐसा ही होता है, आप कितने भी दुखी क्यों न हो, लेकिन जब रंग बिरंगे रंगों को देखते हैं ना तो उनसे प्यार हो जाता है और मन करता है होली खेलने का। आज देखिए, जब बड़े दिनों बाद हमें मौका मिला अनुपमा के सेट पर जाने का, तो सबसे पहले हमारी मुलाकात अनुपमा से हुई। अब अनुपमा ने ढोल ताशे बनाकर अपनी खुशी का इजहार किया। अनुपमा की 5 साल के बाद पहली होली है। इतने साल तो उसकी दुनिया बेरंग रही, आपने देखा, लेकिन 5 साल के बाद वो फिर से होली मना रही है। वनराज के साथ जब चीज़ें ख़त्म हुई थी उसके बाद होली मनाना शुरू की थी। 25 साल से उसने होली नहीं बनाई थी, फिर कुछ साल होली मनाई, फिर अनुज के साथ बहुत होली खेली। एंड ये अमेरिका में उसकी पहली होली है। थैंक्स टू बीजी, यशदीप सर एंड स्पाइस एंड चटनी होगी। ये बेस्ट होली होगी अनुपमा की। इस बार वो होली परिवार वालों के साथ मना रही है सालों बाद। अब अमेरिका वालों को भी तो बताना है कि हम हिंदुस्तानी हैं और हमारी होली कुछ ऐसी होती है। बोले तो जोरदार। इस होली में पूरा परिवार हिंदुस्तान से अमेरिका आया है। अनुज भी यहाँ का हिस्सा बना है। हालांकि अनुज और अनुपमा एक दूसरे को देखकर थोड़े से ऑकवर्ड हो रही हैं। अब उनके बीच ये बात पक्की हुई है कि वो दोस्त हमेशा रहेंगे। वहीं जरा डिम्पी को देखिए, जो आई तो है यहाँ पर, लेकिन उसका दिल अभी भी टीटू के पास है। उसने टीटू को याद किया और देखिए टीटू आ गया, वो भी डांस करने के लिए। अब किसी ने सच ही कहा है कि होली के दिन दिल मिल जाते हैं। मैं टीटू को मिस करने ही वाली थी कि ये आ गए। मिस करने का मौका ही नहीं देते, जहाँ मिस करो ये आ जाते हैं। ये पूरा परिवार यहाँ पर झूम रहा है। वनराज भी है, काव्या भी है, बाकी का तो क्या ही कहना। बा और बापूजी जो हमेशा छोटे बच्चों की तरह क्यूट लगते हैं। तो भाई कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो अमेरिका में ना अहमदाबाद वालों ने एकदम धूम मचा दी है। अब आशा तो यही करते हैं कि अब कोई ड्रामा ना हो। Happy Holi to all of you. मुंबई से सोनू शुक्ला और शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News,
आपको रखे आगे। और चलिए जरा चले राधा मोहन की होली में, ये देखने कि इस होली क्या ये राधा और मोहन मिल पाएंगे या नहीं। राधा और मोहन पहुंच गए हैं 5 साल पीछे की दुनिया में, जब वो खुशहाल हुआ करते थे। दोनों के बीच प्यार बेशुमार हुआ करता था। आज होली के दिन उन्हीं पलों को मोहन याद कर रहा है। वो अपनी राधा के साथ प्यारे प्यारे पलों को महसूस कर रहा है। अब मोहन को राधा की याद इसलिए आ गई क्योंकि वो युग के यहाँ पर होली के लिए आया है, जहाँ पर वो दादी से टकराया और फ्लैशबैक का सीन शुरू हो गया। एक्चुअली नहीं, ऐसा हुआ नहीं है। निहारिका राधा के लुक में आई है क्योंकि मोहन जी को राधा के ख्याल आ रहे हैं होली का माहौल देखने के बाद, और उसी याद में उन्हें दिखता है कि राधा उसी कॉस्ट्यूम में, वैसे ही चोटी में, सामने से वही मांग में इतना ज़्यादा सिंदूर भर के आ रही है, और बस राधा को देखकर खो जाते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि राधा छोड़कर जा चुकी थी और 7 साल हो चुके थे इस बात को, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुके थे। और फिर राधा मोहन का एक बहुत प्यारा सा मोमेंट जाता है, राधा कलर लगाती है, मोहन अपनी गाल से कलर लगाते हैं, बस फिर वो सपना ही सपना रह जाता, सपना टूट जाता है। अब जब होश में आया तो युग सामने नजर आया। युग के परिवार से उसे मिलना है। अब युग के परिवार का हिस्सा राधा भी है। तो आप सबको क्या लगता है कि होली पर राधा और मोहन एक दूसरे की झलक देख पाएंगे या फिर केवल राधा देखेगी? फिलहाल राधा को काफ़ी बार एहसास हो रहा है कि मोहन जी आसपास ही गुजर रहे हैं, और एक्चुअली में मोहन जी उसके आसपास ही होते हैं जब भी राधा को एहसास होता है। पहचानी हुई सी ऐसी वाइब आ रही है जिससे वो जानती है, बट जैसे वो पीछे पलटती है या ढूंढने की कोशिश करती है कि वो वाइब कहाँ से आ रही, किससे आ रही है, उसे कोई मिलता नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे मोहन जी को भी राधा वाली वाइब आ रही है, पर जब वो ढूंढते हैं तो उससे उन्हें भी नहीं मिलती है। अब अक्सर जो प्रोमो में दिखाया जाता है वैसा सीन में होता नहीं है, तो हमें भी नहीं पता कि इसके आगे शूट क्या करेंगे। लेकिन हाँ, इतना तो कह सकते हैं कि हिट एंड मिस वाला सीन होगा और दोनों में से कोई एक तो जरूर देखेगा, या फिर भांग के नशे में क्या पता आमने सामने आ भी जाएं, लेकिन फिर लगे कि ये तो सपना है। तो बस हिट एंड मिस हो रहा है, बस हिट एंड मिस हो रहा है। इसको मत जाओ, ये दिखावे के आंसू है, क्या बोलते हैं, खुशी के आंसू। मुझे रंग लगाने का सबसे पहला हाथ आप ही को मिलना चाहिए। अब कहानी है ना, तो कहानी को ऐसा मोड़ देना ही पड़ता है। क्यों राधा और मोहन सही है ना। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल सुहागन। क्रिश और बिंदिया गलती से दोनों बाथरूम में लॉक हो जाएंगे, जिसके बाद कुछ ऐसा होगा कि दोनों के बीच एक रोमांटिक लम्हा बन जाएगा। लेकिन बिंदिया और क्रिश में अब पहले जैसा कोई रिश्ता नहीं रहा, इसलिए बिंदिया को क्रिश से डर लगेगा और जिसके बाद नौबत ये आ जाएगी कि बाथरूम का दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। अब यहीं से कहानी में एक नया ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल काव्या। होली के मौके पर बहुत सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं, क्योंकि होली का रंग ही ऐसा होता है जहां सिर्फ खुशियां ही खुशियां होती हैं। अब ऐसे में आदि ने होली के मौके पर काव्या से अपने प्यार का इजहार कर दिया है और उसके बाद ही शुरू होगा होली का जश्न। और वहीं कुछ लोग होंगे जो इन्हें देखकर जलने वाले भी हैं। I love you, Bansu. जैसी लक्ष्मी है वैसी ही तो उसकी बेटी भी होगी। और अभी तो लक्ष्मी है भी नहीं, फिर भी लोगों को हो रही है उसकी बेटी पारो से दिक्कत। पारो जाने वाली है और ऋषि चाहता है कि पारो को वो ढेर सारा प्यार दे। अब ऋषि चाहे ना चाहे, लेकिन पारो को तो जाना ही पड़ेगा। और अब ऋषि ने थोड़ा सा प्यार क्या जताया, ये प्यार किसी को रास नहीं आ रहा है। जी हाँ, जब पारो दादी को अपने गिफ्ट्स दिखा रही थी कि करिश्मा को ये बात हजम नहीं होती है कि ऋषि किसी पर इतना प्यार कैसे लुटा सकता है। बस फिर क्या, शुरू हो गई उसकी बातें, और ये बातें मलिष्का को भी कर रही हैं परेशान। लेकिन करिश्मा, आप जानती नहीं है कि ये पारो लक्ष्मी की बेटी है और इसके संस्कार ठीक उसी की तरह हैं। तभी तो अगर आप शेर बनेंगी तो पारो सवा शेर। और फिर जो उसने बात कही, ये तो शायद ही आपने एक्सपेक्ट किया होगा कि माँ की औकात पैसों से नहीं देखी जाती, बल्कि माँ की औकात तो उससे देखी जाती है कि वो अपने बच्चे को कितना प्यार देती है। और पारो ने ये भी बताया कि उसकी माँ सिर्फ उसे नहीं प्यार करती, वो सबको प्यार करती है। मेरे ख्याल से इससे बड़ी बात कोई बच्चा किसी को नहीं बोल सकता, और बहुत अच्छी बात बोली है उसने। अब भाई, इतनी सयानी लड़की को देखकर किसी को भी कॉम्प्लेक्शन हो सकता है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्शन को दूर करने के लिए करिश्मा मलिष्का को शांत करने की कोशिश करती है। वो उसे समझाती बुझाती है कि किसी को बेटी बोल देने से वो बेटी थोड़ी ना हो जाती है। फिलहाल पारो जा रही है तो आप दोनों की किस्मत अच्छी है, लेकिन पारो के जाने से ऋषि खुश नहीं है। हो भी कैसे, उसकी बेटी उससे दूर जो हो रही है। लेकिन पारो भी ऐसी है कि जाने से पहले उसने अपनी छाप छोड़ दी है और सभी सोच में पड़े हैं कि ये इतनी प्यारी लड़की कैसे हो सकती है। अब कहानी में प्यार और टकरार तो चलता रहेगा, लेकिन अब देखना तो ये होगा कि ये जो कॉम्प्लेक्शन इनको हो रहा है ये कब सच होगा, क्योंकि ये जो बेटी है ये लक्ष्मी की ही है। और अगर लक्ष्मी आ गई तो इनकी किस्मत फिर बदल जाएगी। मुंबई से प्रिया धवरे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अरे
कहाँ हमने सोचा था कि भैया इतना रंग नहीं लगेगा तो हम जाके शादी की मुबारकबाद ही दे आएंगे, लेकिन देनी भी है या नहीं ये भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे तो शादी का तमाशा ही नहीं खत्म हो रहा ना। हम बात कर रहे हैं सीरियल पंड्या स्टोर की। शादी टूट गई है शशांक और नताशा की। अब ये तो हम सब जानते थे, आपको लगेगा कि इसमें नया हम क्या बता रहे हैं। अब भाई देखिए, जब भी शादी ब्याह होता है ना, तो जो हमारी जानकारी है वो आपको ज़रूर देते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमारा एक काम है जो हम बखूबी निभाते हैं, और वो काम है इस शादी में आने वाला ट्विस्ट क्या होगा वो आपको बताना। जैसा कि शशांक भी नहीं चाहता था कि नताशा से उसकी शादी हो, वो तो केवल दोस्ती निभा रहा था। अब दोस्ती निभाने के चक्कर में उसे ज़रूर लगा कि मैं फंस जाऊंगा, लेकिन उसकी दोस्त नताशा ने उसे बचा लिया। सबके सामने उसने कह दिया कि ये शादी नहीं होगी। क्योंकि धवल और नताशा तो लगे हुए हैं प्रॉपर्टी के कागजात ढूंढने के लिए, जिसके लिए शादी का मंडप छोड़ टेबल के नीचे प्रॉपर्टी के कागजात के बहाने रोमांस हो रहा है। क्यों भाई धवल नताशा, कुछ ऐसा है क्या? अब आपका ये रोमांस ना चलेगा, क्योंकि आप दोनों जो कर रहे हैं वो परिवार के लिए ही तो है। मैं अभी वो घुस गया है बेड के नीचे, चीकू वीकू सब लोग हैं। मैं तो, हमारा तो प्लान ही था कि शादी बर्बाद करनी है। मतलब हम, नताशा और मेरा ही प्लान था कि बस उसको बिठाएंगे शशांक को, और बाद में शादी हम मेरी और उसकी होगी। अभी तो हम लोग दोनों लवर्स प्यार में हैं। भैया अभी मस्ती तो जाती नहीं यार, अभी क्या करूं। अब ये सारी खिचड़ी आपको देखने मिलेगी, और साथ में ये भी कि चीकू ने पुलिस कंप्लेन कर दी है। उसने इल्ज़ाम लगाया है कि मकवानाज ने उसके घर चोरी की है, और देखिए ये कैसे पुलिस भी आ गई जो सबको पकड़कर लेकर जा रही है। आई एम लाइक मैडली इन लव विद धवल। अब मुझे ऐसा एहसास हो चुका है, आई हैव रियलाइज दैट, और उसके लिए शादी रोकने के लिए आई एम डूइंग एवरीथिंग, लाइक एवरी बिट जो मैं कर सकती हूँ अपने एंड से, आई एम डूइंग दैट। अब शादी मैंने रोक भी दी है, बट चीकू ने पुलिस बुलवा के ज़रा मखवाना पूरे परिवार को जेल भेज दिया है, तो मैं वो भी उसको कन्विंस करी हूँ कि भाई यार क्या कर रहा है, बंद करना यार, स्ट्रेच मत कर, पति है वो मेरा, चल छुड़वा लेते हैं और मेरी शादी करवाओ उससे। मतलब ऐसे करके सीन है। अब एक साथ खिचड़ी में इतने सारे मसाले, तो जाहिर सी बात है खिचड़ी टेस्टी ही बनेगी। कुल मिलाकर नताशा और धवल के फैंस ये जानना चाहते हैं ना कि आगे क्या होगा, तो आगे बहुत कुछ अच्छा होगा। धवल और नताशा की जीत होगी, और कहीं न कहीं धवल का बड़ा भाई नताशा को बहू के रूप में स्वीकार भी कर लेगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। भाई प्रीता जो है कुंडली भाग्य में लगा रही है गुहार निधि से कि उठो जागो निधि, क्योंकि तुम नहीं जागोगी तो बेचारा करण
जेल में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। अब निधि जागेगी तो करण को जेल से निकलने का मौका मिलेगा। अब सवाल ये है कि प्रीता की आवाज़ जो है वो निधि के कानों में तो जा रही है, कानों से दिल और दिमाग तक जा रही है या नहीं, इज द बिग क्वेश्चन। वैसे तो मैं नहीं आती, क्या हुआ ना कि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, चिंता बहुत हो रही थी। है कुंडली भाग्य का सबसे फेवरेट लोकेशन जेल। और देखिए अपने उस फेवरेट लोकेशन पर करण लूथरा पहुंच गया है। अब करण पर इल्जाम लगा है कि उसकी वजह से निधि ने आत्महत्या करने की कोशिश की है, इसीलिए पुलिस उसे पकड़कर ले गई है। अब पुलिस आई है करण को लेकर तो पीछे पीछे प्रीता भी तो आएगी। करण का पूरा परिवार तो अस्पताल में बिजी है, तो ऐसे में खाना कौन करण के लिए लाएगा। तो देखिए प्रीता आई है खाना लेकर। पहले आप खाना खा लीजिए, गरम है। नहीं भूख नहीं। आपको पता है मैंने कितनी मुश्किल से सबसे बचते बचाते अपने हाथों से ये खाना बनाया है। मुझे नहीं पता, अब आपको खाना पड़ेगा, आप खाइए, ये लीजिए। अब करण भले ही जेल में हो, इससे उसे फर्क नहीं पड़ता है, उसे तो केवल प्रीता का साथ चाहिए। और देखिए प्रीता यहाँ पर साथ देने के लिए आ गई है। प्रीता जब जब करण से मिलती है उसकी तरफ खिंची चली आती है। अब ऐसा क्यों होता है ये वो खुद से पूछती है, लेकिन उसे जवाब नहीं मिलता है। कुछ देर और नहीं रुक सकती प्लीज? मैं फिर से आ जाऊंगी, जल्दी आ जाऊंगी, आप ये खा लीजिएगा। फिलहाल करण और प्रीता इस जेल में मिले हैं और इस जेल से बाहर भी करण को कोई और नहीं है बल्कि प्रीता ही निकलवाएगी। अब वो क्या है ना, बहुरानी है, माँ है, तो उसकी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा है। और हाँ, घर वालों के दिल में उसे फिर से जगह तो बनानी है, क्योंकि इस वक्त तो प्रीता को कोई भी पसंद नहीं कर रहा है। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक ऐसी शाम का नजारा आज आपको दिखाएंगे जहां सितारों का मेला लगा हुआ था, क्योंकि रमजान के महीने में हर कोई इस खास पार्टी से वाकिफ है जहां सितारे अपनी दस्तक देने जरूर पहुंचते हैं। पार्टी कोई भी हो, इसी बहाने सभी को सजने संवरने का मौका मिल जाता है, जहां सभी सज धज कर अपने लुक से महफिल में चार चांद लगा देते हैं। इस इफ्तार पार्टी में बॉलीवुड और टेलीविजन के सितारे नजर आए, लेकिन टीवी सितारों से ये महफिल खचाखच भरी हुई नजर आई।
सबसे पहले शुरुआत करते हैं वन एंड ओनली बिग बॉस सलमान खान से, क्योंकि सलमान खान बड़े पर्दे से लेकर छोटे पर्दे तक हर जगह छाए रहते हैं। जब इन्होंने एंट्री ली तो मानो महफिल में जान आ गई हो। और देखिए कैसे सलमान ने शेरा को इशारा भी किया कि वो उनके साथ तस्वीरें खिंचवाए। वहीं इनके साथ साथ इनकी फैमिली भी नजर आई। आयुष और अर्पिता को देखने के बाद अब बात करते हैं उन जोड़ियों की जो अपने हमसफर के साथ इफ्तार पार्टी में नजर आई। नील और ऐश्वर्या, अर्जुन बिजलानी अपनी वाइफ नेहा के साथ, अंकिता लोखंडे विकी के साथ, करिश्मा तन्ना अपने हस्बैंड के साथ। उम्रा करने के बाद गौहर खान अपने हस्बैंड के साथ इस पार्टी को अटेंड किया। और जरा नजर डालिए शिल्पा शेट्टी पर, जो अपने डैशिंग लुक में अपने हस्बैंड राज कुंद्रा के साथ नजर आई। ये वो जोड़ियां थीं जिनकी शादी हो चुकी है। अब जरा उन जोड़ियों पर भी नजर डालते हैं जो बहुत बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। अंकित गुप्ता और प्रियंका, अली गोनी और जैस्मीन, जन्नत जुबैर और फैजू, ये भी नजर आए इफ्तार पार्टी में। इनके अलावा टीवी के और भी बड़े बड़े चेहरों ने इस महफिल को रोशन कर दिया, जिसमें शामिल हैं निया शर्मा, ईशा मालविया, अभिषेक कुमार, मुनव्वर फारूकी, मनारा चोपड़ा, शहनाज गिल, अवनीत कौर, श्वेता तिवारी और उनकी बेटी पलक, करण कुंद्रा, हिना खान, करण सिंह ग्रोवर और इनके साथ साथ और भी सितारों ने अपना जलवा बिखेरा। टेलीविजन के सितारों ने शाम को रंगीन कर दिया, लेकिन वहीं बॉलीवुड सितारों ने भी दस्तक देकर अपनी हाजिरी लगाई, क्योंकि इस इफ्तार पार्टी में बड़े बड़े कलाकार दस्तक देते हैं। वैसे सलमान खान को देखने के बाद हमें लगा था कि शाहरुख खान भी नजर आएंगे, लेकिन लगता है आईपीएल के चलते उन्हें मौका ना मिला हो। तो ये थी झलक उस शाम की जहां सभी ने इफ्तार पार्टी को खूब एंजॉय किया। मुंबई से रवि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई जिस तरह यहाँ पर होली के रंग छलक रहे हैं, उसी तरह प्यार के रंग भी छलक रहे हैं होली के मौके पर। ये रिश्ता क्या कहलाता है में, लेकिन किनके बीच में? भैया अरमान और रूही के बीच या फिर अरमान और अबीरा के बीच? आखिर देखिए इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। वो वाला दिन आ ही गया जिस दिन हम चाह रहे थे कि नया अरमान और नई रूही के साथ कोई न कोई सीन तो शूट किया ही जाएगा। और मौका मिला होली वाला, तो हुल्लड़बाजी भी होगी। और हाँ, ये छोटे पर्दे का सबसे मेन वाला सीन होता है होली पर, जब अक्सर हीरो और हीरोइन भांग पी लेते हैं। नशे में वो सब बोल जाते हैं जो वो होश में रहते नहीं बोल पाते। मैं कब से अपनी बात अपने दिल से ही ना देखिए चली जा रही हूँ। इसीलिए आज मैं अपने दिल की बात अब सबसे कहना चाहती हूँ। रूही और अबीरा दोनों होली में एंजॉय कर रहे थे और अचानक से वो लोग भांग की ठंडाई पी लेते हैं।
और उसकी वजह से उनका एक कंपटीशन होता है और एक्चुअली उस वजह से वो लोग पीते हैं क्योंकि घर में हर बार एक कंपटीशन रखते ही हैं। तो उस कंपटीशन में एक ठंडाई कंपटीशन होता है जिसके अंदर भांग मिली होती है और वो लोग 4-5-6 ग्लास उसके पी लेते हैं एंड उस वजह से ऑब्वियसली नशे में आ जाते हैं और उसकी वजह से वो लोग इतना मस्ती करते हैं कि दादी सा का भी डर भूल जाते हैं। अब अबीरा तो अबीरा है, उसे जो बोलना होता है वो वैसे ही बोल देती है। उसे सच बोलने के लिए या किसी के पास जाकर कुछ कहने के लिए किसी भी नशे की जरूरत नहीं होती है। एक तो अरमान का सेट पर पहला दिन और उस पर कभी अबीरा के साथ सीन लगा है तो कभी रूही के साथ। और आपको पते की बात बताएं, इस सबसे ज्यादा इंजॉय ना इस होली में किसी ने किया है तो वो अबीरा है जो उछल कूद कर धमाल मचा रही है। परिवार वाले भी खुश हैं, लेकिन वो भी सोच रहे हैं कि अबीरा सच में छोटी बच्ची है। वहीं रूही ने भी भांग पी ली है और वो अपने दिल की बात कह रही है, लेकिन क्या करे किसी ने सुना नहीं है। अब वो क्या है ना, लाउडस्पीकर की आवाज इतनी ज्यादा है कि किसी को सुनाई नहीं दिया। कुछ धमाकेदार अनाउंसमेंट होने वाली जो नहीं होनी चाहिए, घर की शांति बरकरार रहे। हाँ, इनफैक्ट 2 अनाउंसमेंट हुई हैं ऐसी। दोनों, एक बार अबीरा कुछ ऐसा बोल देने वाली है अरमान और उसकी शादी के बारे में, और फिर रूही उसके बाद कुछ ऐसा बोल देने वाली है अरमान और अपने पुराने प्यार के बारे में। तो दोनों ऐसी अनाउंसमेंट्स हैं जो सुन के सबके तोते उड़ जाएंगे, उड़ जाएंगे। माँ सा क्या किसी ने भी नहीं सुना? हाँ, दादी सा या किसी ने भी नहीं सुना? नहीं सुना, क्योंकि कुछ ऐसा म्यूजिक बज रहा है और बट फिर भी एक तरह से ऑडियंस के मन में डर तो आएगा। हो सकता है सुन लिया, एटलीस्ट अबीरा तो सुन ही सकते है, वो तो साइड में थी। वहीं रूही और अबीरा दोनों पर तंबू गिरने वाला था। अब सोचिए अरमान किसको बचाएगा। अरमान भागा अबीरा की तरफ और उसने रूही को कहा कि तुम हट जाओ। तो रूही, अब आप समझ जाइए कि अरमान को अबीरा से ही प्यार हो रहा है और वो आपसे ज्यादा अबीरा की चिंता करता है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल गुम है किसी के प्यार में। सवी ने अनवी को जो जड़ी बूटी बताई थी वो काम कर गई है। यानी कि सवी ने अनवी को समझाया था कि उसे अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, उसे खुद मुकुल मामा का असली रूप दुनिया के सामने लाना होगा। अनवी, तुम्हें यही करना है। जिसने तुम्हें परेशान किया ना, उसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। लेकिन याद रखना, वो एक दरिंदा है, एक हैवान है। और इसी वजह से अनवी ने अब ठान लिया है कि वो अब पीछे नहीं हटेगी। वो किसी भी हाल में मुकुल मामा का चेहरा बेनकाब करके रहेगी। और इसकी झलक होली पार्टी में भी देखी गई, जहां पर अनवी अपने दोस्त को मना करती है दुर्वा को रंग लगाने के लिए, क्योंकि दुर्वा नहीं चाहती कि उसे कोई रंग लगाए। ना का मतलब समझ नहीं आता। मना करी ना दुर्वा, तुम क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? रिलैक्स यार, चिल, कलरी तो है। It's okay ना? It's not okay. रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। वैसे होली के दिन भाई इतने सारे गाने हैं जिनको सुनते ही और रंगों के नशे में यूं चूर होकर मन करता है कि झूम उठे इंसान। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह हो रहा है झनक में भी होली वाला डांस।
झनक मना रही है झनक झनक कर होली। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि झनक एक डांसर है, तो ऐसे में होली के मौके पर जब उसे डांस करने का मौका मिला और उस पर जब प्यारी दीदी गाना गाने को तैयार है, तो भला झनक अपने कदमों को कैसे रोक सकती है। देखिए दीदी और झनक इन दोनों की जुगलबंदी। She'll be singing and I'll be performing along with her. तो ये हम दोनों की साझेदारी देखने मिलेगी एंड आई थिंक आपको बहुत क्यूट लगेगा। होली स्पेशल बहुत स्वीट और क्यूट परफॉर्मेंस है हम दोनों का। कम से कम आज के दिन तो झनक की जिंदगी में थोड़ी सी खुशियों ने दस्तक दी है। वैसे झनक जब डांस कर रही है तो यहाँ पर दीदी का साथ देते देते अनिरुद्ध भी आ गया गाना गाते गाते। Not really, Anirudh. How can he do that? He's getting married to my sister, please. अनिरुद्ध कंपनी देगा, पर कैसे देगा वो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। ये बात शायद अर्शी और उसकी माँ को पसंद नहीं आए, लेकिन इस वक्त वो यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकते हैं। माहौल एकदम रंगीन हो गया। जलने वाले तो अब भी जल रही हैं। आखिर उनका कोई कर भी क्या सकता है। वो तो आग लगा रहे हैं यार, मस्त कर रहे हैं एकदम। मजा आ रहा है। मतलब ये होली का एपिसोड आप देखेंगे, बहुत मजा आ जाएगा सबको। हाँ, बहुत अच्छा आ रहा है सब कुछ। पूरा डेकोर इतना अच्छा किया है, वातावरण मस्त है एंड सब मेहनत कर। धूप में हम पिघल रहे हैं पर फिर भी आपके लिए नाच रहे हैं। जबकि इससे पहले अर्शी और अनिरुद्ध डांस कर चुके हैं, होली सेलिब्रेट कर चुके हैं, लेकिन अब जब अनिरुद्ध झनक के करीब आ रहा है तो अर्शी एक बार फिर से इनसिक्योर हो गई है। अब यहाँ पर मुद्दे की बात ये है कि होली हो रही है और इस होली में काश एक सीन ऐसा हो जाए जहाँ पर झनक और अनिरुद्ध थोड़े से रोमांटिक हो जाएं और क्या पता उन्हें इस बात का एहसास हो कि हमें एक दूसरे के लिए कुछ कुछ होने लगा है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। होली के दिन दिल मिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। होली का त्योहार ही ऐसा होता है जहां सभी मिलजुल कर होली खेलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं ताकि अपनी खुशियों का इजहार कर सकें। होली मोहब्बत का पैगाम देती है, इसलिए तो सितारे भी निकल पड़ते हैं होली मनाने अपने फैंस के बीच, ताकि एक दूसरे पर एक दूसरे का रंग चढ़ सके। निहारिका हो या आकांक्षा पुरी, सभी जमकर होली खेल रहे हैं। वहीं जरा नजर डालते हैं अंकिता लोखंडे पर, जो हर साल की तरह इस साल भी उन्होंने होली पार्टी रखी। अन्वी की रासलीला में पहुंची ईशा मालविया भी
जिनके चेहरे पर होली का रंग साफ नजर आ रहा है। वहीं इस रंग में हर कलाकार अलग ही रंग में नजर आता है। जैसे कनिका मान को ही देख लीजिए, जो काफी खुश लग रही हैं। आज होली के मौके पर शिव ठाकरे, विशाल सिंह, पारस अरोरा, विशाल आदित्य सिंह सभी ने जमकर होली खेली, और खेले भी क्यों ना, आखिर मौका और दस्तूर दोनों जो है। मुंबई से कैमरामैन सादिक शहजादा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।